अमेरिकन प्रेसिडेंट UAE में गए हुए थे और वहां पर मुसलमान बच्चियों को उनके हुक्मरान ने हेयर फ्लिपिंग डांस के ऊपर मजबूर किया और उसकी वजह से हमारी नजरें तो शर्म से झुक गई। बाई चांस ही मैं अपने लैपटॉप के ऊपर वीडियोस देख रहा था तो पैरेलल में एक वीडियो खुली और वो भी किसी इंडियन चैनल की थी और काफी ज्यादा व्यूअरशिप थी। उस पे मैंने वो सिर्फ थंबनेल देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है। जब मैंने उसको चला के देखा तो मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुसलमान हुक्मरानों का हाल है। वो मुसलमान हुक्मरान जो अरब से ताल्लुक रखते हैं। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत खासा है वो अरब के मुसलमानों की तरफ है। बेइज्जत आमा तो आपकी पूरी इंसानियत के लिए है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। हमने आपको नहीं भेजा मगर पूरी इंसानियत के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला। लेकिन जो बेइज्जत खासा है वो उम्मुल कुरा यानी कि मक्का और उनके इर्द गिर्द के रहने वाले अरब के लोगों के लिए। उनको अल्लाह ने दुनिया का इमाम बनाया था। और आज अरबियों का हाल यह है कि मुसलमानों की बच्चियों को इस तरीके से उनके बालों से डांस करने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं, एक ऐसे हुक्मरान का इस्तकबाल करने के लिए जो उस मुल्क की स्पॉट पे खड़ा है, जो अरब की बच्चियों का कत्लेआम कर रहा है। इसराइल, फिलिस्तीन में वहां की बच्चियां शहीद हो रही हैं, उनका जेनोसाइड का मामला हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है। और हम अरब की बच्चियां उन हुक्मरानों के लिए इस्तकबाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। मुझे तो वो मंजर देखकर लगा कि ये कोई रोमन दरबार है और औरतें गुलामी की जिंदगी गुजार रही हैं। मैं उन लिबरल्स से पूछूंगा जो औरतोऔरतों के हुकूक की बात करते हैं, वुमेन राइट्स की बात करते हैं, आज वो किधर मरे हुए हैं? क्या औरत को आपने कमोडिटी बना के पेश करना है? मुसलमान हुक्मरानों को तो डूब मरना चाहिए, उन्होंने तो लानत कमाई। और मुसलमानों के स्पीकर्स का कर्ज उतारने के लिए मैं अपने प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं कि यह जुल्म हुआ, लेकिन लिबरल्स का भी काम है कि वो बोलें। यह औरतों की तजलील करना है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने बेसिक ह्यूमन राइट्स दिलवाए थे औरतों को, पहली दफा उस जमाने में औरतों का विरासत में हिस्सा रखा। कुरान हकीम की 4 जो बड़ी सूरतें हैं उनमें से एक सूरतुन निसा है, जिसका नाम ही है औरतें। सूरतुर रिजाल कुरान में नहीं है, सूरतुन निसा है। अल्लाह ताला ने पिसे हुए तबके के हुकूक बयान किए, विरासत में हकदार बनाया। वो बच्चियां जिनको पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, इस्लाम ने इस रस्म को खत्म किया। ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात थी ना। यहां तक के सूरतुन निसा में अल मुहसनात कहा गया इन आजाद औरतों को कि ये किले में बंद हैं। क्या जबरदस्त वर्ड यूज हुआ है, मोहसना है औरतें। इस्लाम ने इन्हें महफूज कर दिया है अपने बाप के किले में और खामद के किले में। जिस तरह किले में आकर अगले जमानों में लोग महफूज अपने आप को तस्वुर करते थे कि बाहर से कोई फौज हमलावर नहीं हो सकती, आजाद औरत को भी मोहसना कहा जाता था कि ये किले में बंद है, इसके ऊपर इसके वालिद का साया है, वो इसकी हिफाजत करेगा, इसका खामद इसकी हिफाजत करेगा, बच्चा जवान होगा तो वो उसकी हिफाजत करेगा।